अपनी दुनिया में 1 ब्लॉग है आज मेरा और 5 बेनिफिट रेसिपीज़ हैं उसमें समर की। तो आज आप मेरे साथ देखें और इसके जायके के मज़े लें, चखें और मुझे भी बताएं स्माइल के साथ। और अगर पसंद आए मेरी रेसिपीज़ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। हाँ जी फ्रेंड्स, दोस्तों, जैसे मैंने आज आपको बताया कि मैं आपको आम पन्ना की एक रेसिपी ऐसी शेयर करूँगी कि आप उसको स्टोर कर सकते हैं 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए और मज़े से, मतलब आप आम पन्ने का लुत्फ़ 2-3 महीने आराम से, अगर आपके पास फ्रिज में स्पेस है तो आराम से आप लुत्फ़ ले सकते हैं। तो देखो, ये मैंने अम्बियाँ मंगवाई हैं। यहाँ पर तो देखो सब कुछ ख़रीदना ही पड़ता है दिल्ली में, और मैं गांव में थी तो हमारे गांव में तो सब लोग हमारी ज़मीनों से ऐसे फ्री में लेकर जाते थे और इतनी अम्बियाँ होती थी। और यहाँ पर जो मैंने ख़रीदी है ना, ये तो 120 रुपये किलो, 130 दे रहा था, पर उसने मेरे ऊपर जैसे, मैंने कहा भैया इतनी महंगी? तो बोला चलो मैडम आप 120 दे दो, ऐसे तो 130 बेच रहे हैं। तो मैंने 2 किलो ये आम लिए हैं 240 रुपये के। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका करना क्या है। पहले इसके हम पानी में भिगो दिए थे, थोड़ा इसका जो भी गंदगी है मिट्टी से धोकर, तो ये थोड़े देर के लिए मैंने पानी में भिगोए हैं। और फिर इसके हम छिलकों को इसको निकालेंगे और इसके बड़े बड़े पीसेस करके रख लेंगे। तो फिर मैं आपको बताऊंगी, तो मेरे साथ जुड़े रहें ज़रूर, ठीक है ना। तो स्टोर करना है ना आपको अपना आम पन्ना, और मज़े भी लेने हैं गर्मियों में। हाँ जी फ्रेंड्स, मैं अपनी दुनिया को लेकर, कुमुद की अपनी दुनिया को लेकर आपके पास हाजिर हो गई हूँ। आपको मैंने बोला था ना, मैं आज आम पन्ना आपको दिखाऊंगी क्या क्या, कैसे मेरे स्टाइल में कैसे मैं बनाती हूँ। तो अब मेरी किचन आपको मैंने बताया था छोटी सी है, उसमें इतना जगह वगह होती नहीं है। ये पुदीना साफ़ करके मैंने रखा है। ये मैंने ऊपर अपने घर से ही तोड़ा था, तकरीबन 6 इसकी गठियाँ होंगी, और मतलब 2 गठियाँ मैंने बाज़ार से मंगवाई थी, और अपना पुदीना ये पत्ते थोड़े तोड़े थे। और ये 250 ग्राम मैंने धनिया मंगवाया था। कुछ मैंने यहाँ रख दिया है इसमें आम पन्ना में डालने के लिए, और कुछ मैंने यहाँ पर चटनी के लिए डाला है, और कुछ ये पुदीना चटनी में बनाऊँगी अनारदाना और थोड़ी सी अम्बी डालकर। तो ये मैंने ये धनिया है, और ये इसमें अदरक का देखो छोटे 2 टुकड़े भी डाल रही हूँ, और ये 3 से 4 हरी मिर्ची है, ठीक है। तो ये डालेंगे, और आपको ये दिखा दूँ, ये है, ये दोनों मेरे वो हैं, ब्लैक सॉल्ट है, दोनों काला नमक है, और ये रॉक सॉल्ट है, सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट है, और ये मेरी ब्लैक पेपर है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ताज़ी ही पीसी है। तो मैं तकरीबन, ये देखें, ये दरदरी करी है, तो इस तरह से। और ये हींग है, ये हींग भी 1 चुटकी 2 चुटकी इसमें हींग भी डलेगी। तो ये एक बड़ा चम्मच हम डाल देंगे, ये वाला, ये जो चम्मच है इसका ये स्पून हम डालेंगे नमक का, और ये भी 1 स्पून डालेंगे पिंक सॉल्ट का, या मतलब आप मैं क्योंकि सादा नमक यूज़ नहीं करती हूँ, वाइट सॉल्ट यूज़ नहीं करती हूँ, सेंधा नमक वो जो व्रत वाला होता है वही मैं यूज़ करती हूँ। तो और ये 1 चुटकी ये जाएगी। तो इस तरह से ये पुदीना हम डालेंगे, और ये शक्कर है, और वो जो अम्बियाँ थी उनको मैंने धोकर मैंने आपको दिखाया था, तो वो मैंने ये सब पील करके ये रखे हैं, ये इसके छिलके हैं। और ये मेरे छिलके मैं फेंकती नहीं हूँ, तो मैंने छत पर बाल्टी रखी हुई है, तो उसमें मैं अपनी कंपोस्ट खाद बनाती हूँ। और ये कुछ तो घर की मेरे पौधों के लिए खाद भी हो जाती है। ऊपर मेरा पुदीना भी बहुत अच्छा लगा। और ये देखें, कुछ ये इसकी डंडियाँ हैं, ये आप देख रहे हैं ना। और इसको ना एक दिन के लिए पानी में आप रख दें,
किसी भी ये मतलब जैसे ये ग्लास है इसमें डाल के रख दें। ये मोटी मोटी जो जो बाज़ार से ली थी और मेरे छत से भी मैंने जो तोड़ा था उसकी जो मोटी टहनियाँ हैं ये मैंने निकाल के रख ली हैं। और इनको वापस किसी छोटे से पॉट में या आपके पास ज़मीन में जगह है तो आप उधर भी आप इसको बो सकती हैं मट्टी में। तो मट्टी में आप लगा दें और पानी का ख्याल रखें, पानी इसको ज़्यादा चाहिए होता है पुदीने को, तो इसलिए इनको बोने के बाद आप देखें आपके घर में पुदीने की आपको कभी कमी नहीं होगी। कभी भी रायते में फ्रेश आप पुदीना तोड़ेंगे और डाल लेंगे। आजकल हालांकि थोड़ा इतना ग्रीन नहीं रहा, कई पत्ते आप देखें थोड़े जल भी गए हैं, तो पर ठीक है। पर घर से मिल गया मुझे पुदीना, मुझे ज़्यादा चाहिए था क्योंकि अब मैं एक बार ही बनाने बैठी थी, तो मैंने कहा रोज़ रोज़ कौन बनाएगा। ये मैंने अपनी 2 मंथ्स के लिए मैंने ये अपनी बना के रख लूँगी। ये क्या कहते हैं, आम पन्ना। और चटनी का भी मैंने आपको बताया, ये मैंने ये सब काट के धोकर सब रखा है और उसमें हरी मिर्ची जाएगी। और आप देखें ये है गुड़ शक्कर। ये मैं ऑर्गेनिक इंडिया से मंगवाती हूँ, बिल्कुल केमिकल फ्री होती है और इसमें केमिकल से नहीं धोया जाता, तो मुझे ये बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है। और इसको मैं चाय में भी इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मैं वाइट शुगर नहीं इस्तेमाल करती, तो चाय में भी इस्तेमाल करती हूँ तो वो भी फटती नहीं है। और ये देखें कोई भी चीज़ मैंने आम की, आपको देख रहे हो कि कुछ भी मैं फेंक नहीं रही हूँ। ये आम की गुठलियाँ हैं, इनको भी मैं, मेरी मम्मी गुड़म्बा बनाती थी तो इसमें थोड़ी सी चीनी, खट्टा मीठा और छौंका लगा के मेथी दाने का, सौंफ का, तो वो एक मतलब चावलों के साथ खाने में हमें बड़ा मज़ा आता था, तो मैं वो भी बनाऊंगी। तो इसलिए देखो कुछ भी मैं फेंक नहीं रही हूँ। आप ये देखो, ये मेरा किचन वेस्ट जो होता है वो भी मैं यूज़ करती हूँ। और ये डंडियाँ फिर से मैं कहीं उगा दूँगी और फिर से ये दोबारा से मेरा एक पॉट पुदीने का फिर से तैयार हो जाएगा। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने आपको दिखा दिए। और ये है पानी, क्योंकि मैं इसको जो बनाऊंगी, इसको मैं कुकर में बनाऊंगी जल्दी के लिए। और इसको कुकर में डाल के जितना इसके ऊपर हल्का सा ऊपर तक लेवल इसका पानी का आ जाए उतना मैं रखूँगी, बस ज़्यादा नहीं रखना। 1.5 गिलास के करीब पानी, ये 1 गिलास ये है, ये 1 गिलास डालूँगी और 1 गिलास में और इसमें डालूँगी। तो इसको 1 विसिल लगा के मैं बंद कर दूँगी और उसके बाद तो बाकी का काम तो ब्लेंडर ही करेगा। ये देखें, ये मोटे मोटे भी पीस हैं, ये भी मैंने रख दिए हैं क्योंकि ये एक उसमें हो जाएगा। आप पानी का लेवल देख सकते हैं, तो मैंने 2 गिलास के करीब इसमें, छोटे वाले हैं ये, पतले से गिलास हैं, तो ये मैंने पानी डाला है और हल्का सा इसको मतलब ऊपर से कवर नहीं, लेकिन इतना इतना, ये देखो ये कवर हो गया है, तो इतना कवर करके हमने डाल देना है। और कोई इसमें मेरे को टाइम नहीं लगेगा, जो भी टाइम लगता है वो मैं ये सब चीज़ें तैयार कर देती हूँ। रात को बैठती हूँ टीवी देखते देखते, तो मैं ये सब चुन देती हूँ बैठकर। तो अब ये मैं जब कर लूँगी तो फिर ये सब मिक्सी में करने के बाद आपको फिर उसके बाद बताऊँगी मैं क्या करूँगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। कुमुद की अपनी दुनिया को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स भी मेरे को देते रहें कि आपको कुछ अगर जो चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं कोई इंग्रेडिएंट्स के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो मेरी ये यहाँ पर ये छोटी किचन है, अभी मैं आपको दिखाने के लिए ये सब मैंने इधर ही रखा है कि आप देख सकें, है ना। तो उसके बाद मैं आपको जब ये बन जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी। ये सब मैं तब तक ग्राइंड करके रखूँगी मिक्सी में, और ये तब तक ये सीटीज़ की लग जाएगी। तो इसको ठंडा करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ आपको। टेक केयर। आज मैंने सोचा जब आम पन्ना बना रही हूँ, आम इतने सारे लाए हैं तो बेनिफिट तो होना चाहिए ना उसका, आप लोगों को भी होना चाहिए। मुझे तो हो ही रहा है क्योंकि मैं बना रही हूँ 2 महीने के लिए आम पन्ना। और ये देखो अनारदाना को मैंने पीस के पाउडर करके रख लेती हूँ, और ये उसमें मैंने 1-2 मिर्चें भी डाल दी हैं, भिगो के रखा है। और
इसमें मैं ये प्याज डाले हैं और पुदीना के पत्ते जो थोड़े मैंने बचा के रखे थे चटनी के लिए। आप देखो वो ये पुदीना के पत्ते, ये नीचे पुदीना के पत्ते हैं ना, तो ये मैंने कहा एक चटनी भी साथ में बना दूं। गर्मियों में ये बहुत ठंडी होती है और अच्छा लिवर के लिए अच्छी है, सब चीज़ों के लिए अच्छी है। और ये भी मैं अब इसमें ये डाल रही हूँ अनारदाना पिसा हुआ। ऐसे लेकिन जो कूंडे डंडे से हम पीस के बनाते हैं वो तो उसका बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। मेरे गांव में बनाते थे हम लोग और वहाँ पे सर्वेंट भी थे, तो फिर वो लोग पीसते थे बहुत बढ़िया सा। इसका जायका भी डिफरेंट ही हो जाता है जब कूंडे के साथ पीस के बनाते हैं। तो अब मैंने ये देखो, अब इसमें ये मेरा इसमें ब्लेंडर में मैं चलाऊंगी ये। और फिर अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप एक चुटकी, ये मैं इतना सा ये डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरी सिस्टर को इतना पसंद नहीं है मीठा, तो मैं इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल रही हूँ। और नमक, काला नमक, ये सब भी मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा मुझे और लगता है डालूं, तो वो भी मैं डाल ही देती हूँ, क्योंकि ये देखो ये 1 वीडियो में 3 बेनिफिट आपको मैं दे रही हूँ रेसिपीज़ के, समर रेसिपी के, जो रॉ मैंगो की है ना। तो ये आपको बहुत ही फ़ायदे देती है। और ये रेसिपी आप चटनी तो आप खाएंगे ही मज़े की, और साथ में प्याज, पुदीना और क्या मैंने डाला है, ये अनारदाना चटनी में डाला रे पुदीना, चटनी में अनारदाना और पुदीना की चटनी का मज़ा ही बहुत आता है। ये मैंने 1 चम्मच के करीब डाला है, और ये थोड़ा सा अंदाजे से मैं डालती हूँ हमेशा, और मेरा अंदाज़ा इतना साल हो गया बनाते बनाते, तो वो अंदाज़ा बिल्कुल सही बैठ जाता है। अब सोचो 35 इयर्स हो गए हैं भाई सबको खुश करते करते कुकिंग में। कभी फिर भी कोई एक खुश होता है, दूसरा नहीं होता, दूसरा खुश होता है, तीसरा नहीं होता। तो पर अपना क्या है, मुझे अच्छा लगता है बनाना, खिलाना, और जो खुश होए उसका भी भला, जो ना खुश होए उसका भी भला। तो ये मैं अब ये चटनी मेरी पीसूँगी, ये तैयार हो जाएगी। एक बोल में ये मैं भर के रख दूँगी, ठीक है। और उसके बाद ये जो मैंने अम्बियों का ये रखा है, इसकी भी आपको, ये भी ठंडी होती है और अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा थोड़ा, गर्मियों में बहुत दिल करता है। और आपको विटामिन सी के भी बेनिफिट इसमें मिल जाते हैं। और हम लोग इसको थोड़ा सा रस्सा इसका बना के इसको छौंका देते हैं, और मेथी दाना और सौंफ में। तो वो भी मैं ये बनाऊंगी। आप देखो, एक ये रेसिपी हो गई, एक ये हो गई, और एक ये प्यूरी मेरी तैयार हो गई है आम पन्ना के लिए। और ये आम का पल्प भी तैयार हो गया है 1 विसल में। इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके मैश करना है हमने, और बस फिर इसको हमने इसके साथ मिक्स कर देना है, ठीक है। इसको मिक्स करना है और फिर थोड़ा सा इसको बॉईल करना है। और बॉईल करने के बाद फिर आपको मैं बता दूंगी एक चीज़ इसमें डालनी है। आप ना इसमें स्किप कर सकते हैं जो मैंने ये इंग्रेडिएंट डाला है। कभी कभी कई लोगों को मीठा बिल्कुल मना होता है, शुगर वालों को, तो लेकिन ये मैंने गुड़ शक्कर है, पर डालने से कोई बुराई भी नहीं है। पर अगर आप स्किप करना चाहें तो ये गुड़ शक्कर आप स्किप भी कर सकते हैं आम पन्ना के लिए। तो वो ऐसे भी आपको बहुत टेस्टी लगेगा, चटनी की तरह भी आप खा सकते हैं उसको। और उसमें बर्फ़ डालें और 2 चम्मच पल्प का डालें, 1.5 चम्मच, और फिर मज़ेदार वो आम पन्ना रहेगा। 2 महीने आप उसका मज़े से लुत्फ़ उठाएं। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको बनाते हुए। हेलो फ्रेंड्स, हाय, कुमुद की अपनी दुनिया में आपका स्वागत है दोबारा से। और
एक वीडियो आपको मैं बता रही हूँ, एक वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ और उसमें 4 आपको रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। एक वीडियो में 4 रेसिपीज़। आप सोचें क्यों? क्योंकि ना आपके पास टाइम होता है इतनी इतनी बकबक सुनने का मेरी, और मेरा मेरा भी कभी कभी मूड होता है। मेरा तो सच में मैं तो बहुत मूडी टाइप की हूँ और आर्टिस्ट हूँ ना, क्योंकि थोड़ा तो मूड होता है तो मैं बहुत सी चीज़ें एक ही दिन में कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं सोचती हूँ आज मेरा मूड है तो आज मैं मैंगोज़ मंगवाए हैं इकट्ठे, रॉ मैंगो आपको मैंने दिखाया था, सब मंगवाए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज संडे है तो कुछ 3-4 चीज़ें बना ली जाए। तो मैंने उसका आम पन्ना, गर्मियों में जो बहुत ज़रूरी होता है हमारी सेहत के लिए, हम इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारे को ठंडा रखता है, हमारा पेट ठंडा रखता है, और जो हम चुटर पुटर बाहर का खा लेते हैं तो उससे हमको राहत देता है। पुदीना बहुत ठंडा होता है, धनिया बहुत ठंडा होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी। अब मैंने कैसे बनाना है इसको मैं आगे आपको दिखाऊंगी। मेरी छोटी सी, आप देखो ये प्यारी सी मेरी छुटकी सी किचन है तो मैं इसमें बहुत खुश हूँ, और क्योंकि मुझे इसमें बहुत चीज़ें दिखाने को मिलती हैं और करने को। छोटी सी किचन है, ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता और जल्दी साफ भी हो जाती है ना। तो बड़ी किचन का एक ख्वाब तो था, पर जब नहीं पूरा हुआ तो अपनी छोटी किचन से ही अपना गुजारा करती हूँ। ये देखो, ये भी इसमें जो रॉ मैंगो मैंने ये छिलके वाले साबुत इसको छोटे छोटे पीसेस में इसके छिलके के समेत काटा है इसको। ये छोटा सा इंस्टेंट अचार डालने के लिए मैंने किया है, क्योंकि मुझे लगता है, और ये साथ में मैं डिटॉक्सिन बॉडी को करने के लिए भी ये कभी कभी ड्रिंक मैं लेती हूँ। इसको क्या करती हूँ, एज ए अचार की तरह मैं डाल लेती हूँ, बिना ऑयल के डाल के, और इसको इस जार में मैं भर दूँगी। और फिर क्या करूँगी, इसके बाद इसमें मैं सिर्फ हल्का सा नमक, सेंधा नमक मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ। ये लाहौरी नमक जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तानी नमक, वो इस्तेमाल करती हूँ। और फिर इसमें हल्दी एक चुटकी डालूंगी, क्योंकि वो भी हम हल्दी भी तो आजकल पीते ही है ना। इम्यूनिटी की, जब से कोविड हुआ है तो सबको हल्दी के बेनिफिट्स इतने समझ आ गए हैं कि हमको लगता है कि हमारे को हल्दी अपनी जीवन शैली में, चाहे चाय बनाकर उसकी पिए हल्दी की, चाहे मैं इसमें डाल देती हूँ, एक चुटकी हल्दी डाल देती हूँ। और आधा चम्मच में ये जो लाहौरी नमक है, पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, तो ये इतना मैंने आधा चम्मच ये डाल दिया। ज़्यादा नहीं डालने की ज़रूरत है, तो आधा चम्मच मैंने ये डाला है। और हल्दी मैंने कहाँ गई मेरी हल्दी, कल कहाँ रखी है मैंने, हाँ इसमें से डाल देती हूँ। चलो, ये एक चुटकी मैंने हल्दी की ये इसमें डाली है, ठीक है। और थोड़ी सी हींग भी डाल रही हूँ मैं। हींग भी मैं आपको डाल रही हूँ, क्योंकि आज मैं एक वीडियो में आपको 4 रेसिपीज़ बता रही हूँ। एक छोटी सी चुटकी मैंने इसमें हींग की डाली है, तो कोई ज़्यादा लंबा काम कर नहीं रही हूँ। और अगर आपको रेड चिली पसंद है तो रेड चिली इसमें डाल दें, लेकिन मैं ब्लैक पेपर इसमें यूज़ कर रही हूँ। और आधी चम्मच मैंने इसमें, ये 4 अम्बियाँ थी, 2 किलो में मैंने उसमें यूज़ कर लिया। ये आप देखें, इसका पल्प, ये जो है अम्बियों को बॉईल किया मैंने, एक विसल लगवाई है। मैंने आपको बताया था एक विसल बहुत होती है। और 4 अम्बियाँ छोटी थी तो वो मैंने ये काट ली। तो ये मेरा एक, इसमें मेरे को कुछ नहीं, ना ऑयल डाल रही हूँ ना कुछ डाल रही हूँ, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी डाल ही देती हूँ, तो वो भी अच्छा होता है। तो नमक शमक हम भी थोड़ा सा डाल देते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, इसको बंद करके हम धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से मैं तो इसको धूप में रखना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि ये इंस्टेंट ही बन जाता है। बस इसको ऐसे ऐसे हमको मिक्स करना है, और अपना ये पानी छोड़ेगा, और ताज़ा आप खा लो। और अगर आपको जैसे एक इम्यूनिटी बूस्टर टाइप का कुछ डिटॉक्सिन बॉडी को करना है, और इसमें आप 2-4 पत्ते पुदीने के डालें,
और 1 चम्मच मतलब स्पून लेकर ये छोटे छोटे पीसीस का डाल दें मैंगो के, रॉ मैंगो के। और खीरा डाल लें, ठीक है। और इसमें क्या डाल लें, एक छोटी सी हरी मिर्ची भी काट के डाल दें। तो आप देखें आपको कितनी एनर्जी देगा। और इसको एक जार में डालकर, छोटे बॉटल में डालकर आप रख दें, और थोड़ी देर के बाद आप इसको पिएं। और इसमें एक नींबू का रस भी निचोड़ के रख दें। मतलब जिस वक्त आप ये ड्रिंक बनाएं, 2 चम्मच इसके लेकर, 1 चम्मच लेकर, तो 2 ग्लास के करीब पानी में आप ये ड्रिंक बना लें। खीरा डाल लें इसमें, और जो मैंने अभी आपको बताया, पुदीना थोड़ा सा कूट कर डालना, चाहे पुदीने को कूट के डाल सकते हैं, वरना ऐसे ही डाल के आप ये रख सकते हैं। तो अभी मैं इसको साइड पे रख रही हूँ। और जो मैंने आपको, ये हो गई मेरी एक मैंगो की, हाँ। और ये मैंने आपको बताया था, मैं इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए थे, अनारदाना की चटनी। तो ये भी मेरी तैयार होगी। बस इसको मैंने पीसना ही रह गया था, और इसको मैं पीस चुकी हूँ अपने न्यूट्री बुलेट में। और इसको हम इसमें पोर कर देते हैं। और ये मैं इसको डाल के इसमें रख रही हूँ। और देखो, एक वीडियो में मैं आपको कितना मतलब कारगर चीज़ें बता रही हूँ, जो कि हमारे हेल्थ के लिए गर्मियों में बहुत। आज संडे था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये थोड़ा कर देना चाहिए ना, थोड़ा तो अपने दोस्तों को, अगर हम अपने लिए बना रहे हैं तो हमारे दोस्त भी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, वो क्यों नहीं अपनी हेल्थ के लिए बेनिफिट उठा सकें। तो ये इसमें भी मैंने ये सब डाल दिया, नमक डाला, और काला नमक भी डाल दिया था, और हरी मिर्ची डाली थी, और अनारदाना डाला था, ठीक है ना। और थोड़ा सा मैंने गुड़ शक्कर डाली थी। तो ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि मेरी सिस्टर मीठा नहीं पसंद करती है। वो कहती है उसको शुगर का डर रहता है, तो शुगर उसकी बढ़ ना जाए। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि ना डालूँ। तो और अब ये रह गया है, इसको बनाना रह गया है। ये तो बहुत ही सिंपल है। ये मैं आपको मुँह ज़ुबानी भी बता दूंगी, अगर वीडियो में समय रहा तो मैं वो भी बता दूंगी। 1 चम्मच तेल डालना है, तो 1 चुटकी मेथी दाना डालना है, और 1 चम्मच सौंफ का डालना है। और फिर इसको एकदम से हमको बीच में डाल देना है। और एक जो डंडी वाली रेड चिल्ली होती है सूखी हुई, तो वो भी डाल देनी है छौंके में। 1 चुटकी हींग की भी डाल देनी है। तो ये सब डालकर इसको डाल देना है, थोड़ा सा हमको स्टर करना है। और उसके बाद हमें पानी डाल देना है, हल्दी डालनी है, नमक डालना है, बस। और उसके बाद बनने के बाद थोड़ी सी शक्कर डालनी है, तो खट्टा मीठा इसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। और अगर आप इसको गाढ़ा करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल दें, या तो 1 चुटकी उसकी क्या बोलते हैं, अरारोट की भी डाल सकते हैं। पर मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, मुझे सिंपल सादा ये सब चीज़ें नहीं मतलब जो एज इट इज़ है, अगर पतला है तो पतला ही सही। और फिर इसको थोड़ा उबलने दे, और फिर ये सब चावल के साथ खाएं। और अगर ठंडा करके आप ऐसे भी पीना चाहें तो ऐसे भी पी सकते हैं। मतलब ये भी आपकी एक बहुत अच्छी रेसिपी आपको मिल गई एक ही वीडियो में, और वो भी मतलब समर के लिए, जो बहुत अच्छी है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि ये मैंने पल्प निकाल के रखा था यहाँ पर, ये और ये देखो कितना अच्छा कलर है इसका। ये पुदीना, धनिया, ये सब मैंने पीस के रखा था, जो आपको दिखाया था मैंने। और ये सब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और गैस स्लो पर इसको, ये गैस मेरी चलेगी स्लो सेक पर, ताकि ये नीचे लग ना जाए। तो आप देख सकते हैं, ये देखो, ये मैं स्लो आंच पर इसको ये पकाऊंगी, ताकि जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। और इसमें मैं शक्कर के बिना भी आप बना सकते हैं, ये जो आम पन्ना है। और इसको बिल्कुल पकाना है आपने, हाँ। इसका ये काफ़ी अच्छे से जब ये गाढ़ा हो जाएगा, तो इसको एक जार में भर कर आप रख देंगे। बस 2 महीने तो ये कहीं नहीं जाता, 3 महीने कहीं नहीं जाएगा, अगर आप अच्छे से डाल कर रखेंगे। और लास्ट में जो इसको बनाने के बाद आपने जो डालना है, वो मेरा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। इसमें देखो, नमक, काला नमक और काली मिर्ची, ये सब हमने इसी में मैंने
जब ये पीसा था इसको उसी में डाल दिया था हरी मिर्ची वगैरह के साथ। तो चख लेंगे हम, थोड़ा अगर कम लगेगा तो अपने स्वादानुसार आप डाल सकते हैं इसको, है ना। तो इस तरह से, और जब ये बन जाएगा, ये गाढ़ा हो जाएगा बिल्कुल। इसमें जो भी पल्प, जो थोड़े ऐसे मैंगो हैं, थोड़े मिक्स नहीं हुए, तो उसको भी अच्छे से इससे चलाते जाएंगे तो ये वो बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा। और फिर हमने इसमें क्या ख़ास जो हमने डालना है वो ये है कि ये मैं थोड़ा सा गुड़ शक्कर डाल रही हूँ, थोड़ी डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो शुगर पेशेंट है उनको शक्कर नहीं चाहिए होती है, तो कई कई बहुत ज़्यादा परहेज़ करते हैं, पर इसका थोड़ा सा एक टेस्ट आ जाता है हल्का सा। और आप सोचो ये पौने 2 किलो मैंगो हैं, तो इसमें इतनी सी 2 चम्मच 3 चम्मच शक्कर कुछ भी नहीं मतलब परेशानी करेगी। और इसको हम चलाते रहेंगे और ये गाढ़ा सा एक हो जाएगा। और फिर हम इसको एक बॉटल में, जार में, ये देखो मेरे पास एक बॉटल है शीशे की में ही रखें, मतलब फ्रिज में स्टोर करें तो शीशे के किसी भी जार में आप स्टोर करें। बाउल में भी स्टोर कर सकते हैं, शीशे के ऊपर ढक्कन अच्छे से एयर टाइट लगा दें तो शीशे के उसमें इसको आप स्टोर करें। तो ये देखते देखते बस इसको बहुत, इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम तो है नहीं। और ये एक आपको थर्ड रेसिपी हो गई। 1 हो गई आपको इंस्टेंट अचार वाली जो मैंने बना दिया, और फिर वो वाला क्या मैंने आपको बताया, ये अनारदाना चटनी हो गई। और ये जो बन रहा है हमारा आम पन्ना, और ये छौंका लगा दो इसको मेथी दाने का। तो 4 ये हो गई है ना, 1 2 3 4 ये हो गई ना। और थोड़ा सा मेरा ये पुदीना, फिर भी मैंने देखो ये इतना सा 250 ग्राम पुदीना लिया। ओ माय गॉड, आप सोच के हैरान हो जाओगे, 40 रुपए का दिया। 40 रुपए का 250 ग्राम पुदीना लाई, नहीं सॉरी, ये धनिया 40 रुपए का दिया। और पुदीने की मतलब एक गट्ठी 10 रुपए की मिल रही है। उसने मेरे ऊपर बहुत एहसान करके 7 रुपए का दिया मुझे, कहता है आपको 7 रुपए की एक गट्ठी। तो कितनी महंगाई हो चुकी है। और फिर मुझे लगता है कि ये इतनी सी भी मैं इसमें ना वेस्ट किसी चीज़ को जाने ना दूँ। ये डंडियाँ वंडियाँ इसी में ही खास विटामिन इसमें होते हैं। इसमें विटामिन सी बहुत है, बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो मैं इसको अलग से इसकी एक चटनी बनाऊंगी। मेरे को क्योंकि वो वाली चटनी बहुत पसंद है, क्या लहसुन वाली, धनिया लहसुन हरी मिर्ची की। और फिर उसके ऊपर से उसमें मैं खटाई में कुछ नहीं डालती, सिर्फ नींबू डालती हूँ, नींबू का रस निचोड़ के। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, चावल के साथ भी और ऐसे भी, और चिकन के साथ भी मेरे को वो पसंद है, मछली के साथ भी पसंद है। तो आज मैंने यही सब किया। वो सब आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाने के बाद, वो सब ये जब तक बन रहा था तब तक मैं अपना सीरियल देखती रहती हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तानी सीरियल बहुत देखती हूँ, मुझे बड़े पसंद है। और नुमान इजाज़ मेरा बड़ा फेवरेट एक्टर है वहाँ का। और ऐसे भी बहुत सारे एक्टर्स हैं मेरे को पसंद है वहाँ पर, क्योंकि बड़ी नेचुरल एक्टिंग होती है। और जो वहाँ के राइटर डायरेक्टर भी हैं, तो मतलब ज़बरदस्त सीरियल लिखते हैं। और वर्गैलिटी नहीं है जैसे हमारे सीरियल्स में, तो मतलब पिक्चर्स की तरह बिल्कुल उसमें गाने भी ठूस देते हैं, क्या क्या कर देते हैं। लेकिन वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वल्गर नहीं होते और बहुत फैमिली के साथ देखे जा सकते हैं। और एक स्टोरी में दम होता है, और एक्टिंग तो माशाल्लाह
ज़बरदस्त। तो वो मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो मैं अपनी फ्रेंड्स भी, मेरी 3-4 फ्रेंड्स हैं, तो हम लोगों को इतने पसंद आ गए हैं, तो वो मुझे बोलती है आजकल तू कौन सा देख रही है, मुझे भी बता, मुझे भी बता। तो एक मेरा स्कूल का फ्रेंड है, वो भी जम्मू से, बोलता है आज ये देखना शुरू करते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है कुमुद, ये देख ले। तो वो मेरे को फ़ोन करके बोलता है। तो हमारा 5-6 मतलब मैं कहने लगी थी हम 5-6 लड़कियों का तो सोचो ना, अभी तक लड़की कहना ही आदत, तो अपने आप को लड़की ही समझते हैं, और अपने जो स्कूल फ्रेंड्स आते हैं तो हम कहते हैं हम आज लड़के लड़कियां सब इकट्ठे मिल रहे हैं। तो आप सोचो कितना अच्छा लगता है ना। तो मेरे मुंह से तो अभी तक अपने आप को लड़की ही निकलता है। चलो लड़कियों चलते हैं, हम आज घूमने चलते हैं। तो ऐसे अपने आप को आप भी यंग रखें और मेरे साथ जुड़े रहें कुमुद की अपनी दुनिया में। और इसमें लास्ट में आप देखो ये बनना तैयार हो गया है, ये देखें, और इसमें काफ़ी उबाल आ रहे हैं, और इसको चलाते रहें ताकि नीचे ना लग जाए। जब ये झाग बिल्कुल कम ख़त्म हो जाएगी इसकी, तो फिर अभी देखें झाग है ना इसमें, तो ये झाग जैसे ही कम हो जाएगी ना, तो फिर हम इसको ठंडा होने पर नींबू का रस, 3-4 नींबू का रस इसमें मैं डाल दूँगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा होता है। और मतलब और इस उससे समझो वो इसके लिए प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, नींबू का रस। कई कई लोग चाशनी बहुत इसमें डालते हैं, मीठा डालते हैं, फिर एक तार की चाशनी के बाद ये सब चीज़ें डालते हैं और इसको भी उबलने देते हैं गाढ़ा होने तक। पर मैं क्योंकि चीनी नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़ी सी मैंने शक्कर डाली है, 2 चम्मच आपके सामने, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि हमें हेल्थ को देखते हुए ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि आजकल वक्त भी ऐसा है, सबको शुगर की मसले हैं सबके साथ ही। तो फिर मैं नहीं चाहती कि कोई किसी के साथ भी ऐसा मसला हो, और जो मेरे सब रेसिपीज़ एंजॉय कर सकें। तो मुझे अभी थोड़ा सा टेस्ट किया था, मेरे को थोड़ा नमक कम लगा है, तो मैं इसमें नमक थोड़ा डाल रही हूँ, नमक शमक। तो ये मैंने नमक डाल दिया है, और काला नमक भी थोड़ा डाल ही देते हैं। देखें, थोड़ा सा काला नमक भी डाल रही हूँ। तो ये मैंने, कहाँ गई मेरी ब्लैक 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 पेपर, ये रखा है मैंने। ये सारी चीज़ें इधर से उधर रहती हैं, क्या करूँ, सब कुछ करना मेरे लिए। देखो मैंने एक ये लेकर आया है, तो अब इसको मसला है कि रखो फिर पकड़ो, तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है ना। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच के करीब ब्लैक पेपर भी डाल दिया है आम पन्ना में। तो ये तकरीबन बन ही रहा है हमारा, और ये देखो झाग भी इसमें आनी कम हो गई है। बहुत गर्म है। मुझे अभी भी नमक कम लग रहा है, लेकिन मैं नमक फिर भी कम ही रखूँगी, बिकॉज़ मेरी सिस्टर को बीपी की प्रॉब्लम है, तो वो नमक बहुत कम खाती है। तो मैं नहीं चाहती वो मेरे को चिल्लाए, जी जी तूने ये क्या कर दिया, नमक क्यों इतना कर दिया। हालांकि इसमें जब हम डालेंगे तो 2 चम्मच ही डालेंगे, और फिर हम इसमें आइस क्यूब्स डाल के और फिर पानी डालेंगे, तो नमक तो वैसे भी कम ही हो जाएगा, पर वो बहुत ही कम खाती है। पता नहीं वो कैसे इतना कम खाती है, मैं ज़्यादा खाती हूँ, पर अब मैंने भी उसके साथ रहते हुए आदत बना रही हूँ कम करने की, पर मेरी होती नहीं है। पर क्या करें, सबके अपने अपने टेस्ट हैं। पर मैं थोड़ा सा ना चुपचाप से ना, देखो डाल ही रही हूँ, काला नमक डाल देती हूँ ना, क्या क्या हो गया, उसमें 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 तो पानी तो डलेगा ही ना इसमें, पल्प ये गाढ़ा भी हो जाएगा, अभी तो खूब गाढ़ा हो जाएगा ये। तो चलो बनने देते हैं, फिर जब मैं बॉटल में इसको भर दूंगी फिर मैं आपको दिखा दूंगी। तो आप इसी तरह से मेरे साथ आज की रेसिपीज़ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपके साथ मैंने अपनी 3-4 रेसिपीज़ शेयर करी, और ये सब मेरी मदर वाली रेसिपीज़ हैं। तो मम्मी हमारे को गर्मियाँ आती थी तो आम पन्ना बहुत बनाती थी, लेकिन उसमें मम्मी वो ये शक्कर बहुत ज़्यादा डालती थी। मीठा हम लोग पहले बहुत खाते थे, तो नेचुरली मम्मा मीठा हमको देती थी, क्योंकि हमने स्कूल से आना आम पन्ना लेना। तो ये
तो हम लेते ही थे, तो इसलिए मीठा तो पसंद था। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ रही है, बीमारियां हो रही हैं, सब कोविड से बहुत जूझे हैं, तो सब चीज़ों का, अपनी हेल्थ का हमें ख़ास ध्यान रखना है। तो चलो इसी तरह से अपनी दुआओं में प्लीज़ मुझे हमेशा याद रखें, और जब भी याद करें तो मेरे बेटे के लिए भी दुआ ज़रूर किया करें कि वो शादी नहीं करता भैया, वो शादी कर ले। मैं भी दादी बनना चाहती हूँ, मुझे को बहुत तमन्ना है कि अभी तो मैं अपने अपार्टमेंट में दादी हूँ, कुमुद दादी हूँ, और अपने जम्मू में सब कज़न्स की मैं बुआ हूँ, अच्छा, और नानी भी हूँ, और बहुत कज़न्स की बच्चों की मैं नानी भी हूँ। लेकिन बस दिल में एक ख्वाहिश है कि आपकी दुआओं से भगवान जी ज़रूर, ठाकुर जी पूरी करेंगे। मेरे बच्चे का घर बस जाए, उसका अपना घर बने, उसकी बड़ी सी रसोई हो, फिर मैं वहाँ पर जाकर उसके लिए अच्छे अच्छे खाने उसको बना कर खिलाऊँ। और कुमुद की अपनी दुनिया को अब मैं इधर ही विराम देती हूँ, और हम इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहेंगे और अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखेंगे। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। चल कहीं दूर निकल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए। चलो फ्रेंड्स, आप भी क्या याद करोगे यार कि मैंने आपको कहा था कि मैं ये जो माकड़ियाँ थी, मतलब अम्बियाँ थी, इसके ये गुठलियों की भी आपको सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी। तो ये मैं ये देखो, तो मैंने सोचा चलो ज़ुबानी तो आपको मैंने बताई दी है, तो छोटा सा आपको ये भी बता ही देती हूँ। 1 चम्मच हम अंदाजे से तेल का डालेंगे बस, और इसमें मेथी दाना, सौंफ और ये सब ना मैंने 5 फ़ोरन बना के रखे हुए हैं। आप देखें, ये देखो, इसमें मेथी दाना है, कलौंजी है, सौंफ है, तो ये सब कुछ इसमें मिक्स है। तो ये हमने इसमें डाल दिया, और ये 2 सूखी लाल मिर्ची डाल दी, ये हींग डाल दी, इसमें हींग भी जाएगी, 1 चुटकी हींग डाल दी, और ये थोड़ा सा ये चिली फ्लेक है, ये भी हम डाल देते हैं। तो बस, और इसको बहुत ज़ोर से, आँखों में धुआं लगेगा, नाक में धुआं लगेगा, तो जल्दी से इसको हम चला लेते हैं। देखो, अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, क्योंकि पहले डालते तो हल्दी जल जाती, उसका कलर नहीं ठीक से आता। आधी चम्मच हमने हल्दी का डाल दिया, और 1 चम्मच हम नमक का डाल रहे हैं इसमें। ठीक है ना, और थोड़ा सा काला नमक भी डाल ही देती हूँ, बुराई क्या है। ठीक है, सॉरी। अब देखते हैं, बिल्कुल मैंने इसमें वो कितना कम डाला है, ऑयल डाल ना के बराबर डाला है। और अब इसको हम पानी इसमें अच्छे से, ये 2 बोल मैं पानी के भर के डाल दूँगी, और इसको कम सेक पे छोड़ देंगे, ये अपने आप हल्का हल्का आंच पे उबलता रहेगा। ये देखिए, इसमें थोड़ा पानी और जाएगा, ज़्यादा तो नहीं। क्योंकि ये आधा रह जाएगा तब ये तैयार होगा। हल्की आंच में उबलता रहेगा। उसके बाद ये जो मैंने शक्कर रखी है, ये बाद में डालूंगी जब ये
अच्छे से उबल जाएगा। फिर इसके ऊपर हरा धनिया हम थोड़ा सा बुरक देंगे। छौंका लग रहा है और मैंने अभी एग्जॉस्ट नहीं चलाया क्योंकि फिर आवाज़ आवाज़ में दिक्कत आएगी। और अब ये वाली रेसिपी भी जो मैंने आपको बताया था, ये जो धनिया मेरे पास बचा हुआ था, उसमें हरी मिर्ची और लहसुन, नमक, काला नमक डाल के इसकी भी मैं चटनी बना के रख दूँगी। और इसको प्रिजर्व करने के लिए इसको खटाई इसमें मैंने अनारदाना नहीं डाल रही, अम्बी नहीं डाल रही, मैं इसमें नींबू का 5-6 नींबू का रस डालूँगी। तो ये इतनी मज़े की बनती है चटनी। आप इसको मैरिनेशन के काम भी ला सकते हैं, चिकन में भी, या कुछ आप पनीर बना रहे हैं, पनीर को भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो ये एक सारी चीज़ें मतलब 5 in 1 मैंने आपको एक वीडियो में डाल दी हैं। तो अब आप मेरे से कोई गिला नहीं कर सकते कि ये मैंने आपको ये वाली रेसिपी नहीं, ये कम हो जाएगा पानी, फिर ये समझो तैयार है, इसमें शक्कर डालनी है, दैट्स इट। ओके, टेक केयर। कुमुद की अपनी दुनिया को इसी तरह से अपनी दुआओं में रखिए। टेक केयर, बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूरी है मुझे, मेरे को हिम्मत देता है आपका ये सब प्यार।